एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, ये 2 मिनट का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है आपका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, डिटरमिनेंट में आपका आता है, इसको समझ के जाओ। नोट करके मैंने एक बात लिखा हूँ, एडजॉइंट कैन फाइंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट हम किसका फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे होती है जिसके रो और कॉलम बराबर होते हैं, ठीक है, n इंटू एन के जो ऑर्डर होता है। तो एडजॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, ADJ भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम? पहले हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया? समझो आप। देखो एग्जाम्पल में मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, 2 इंटू 2 ऑर्डर किया है, 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम? C11 C12 C21 C22, ठीक है। सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे। ये आपका पहला रो पहला कॉलम का आपका एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर निकालो तो कैसे निकालो? देखो C11 निकालना है ना, तो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ूंगा, बचेगा 5, तो ये आपका C11 हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको देखो यहाँ पे C12 निकालना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दोगे तो आपका यहाँ सॉरी पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो 2 बचेगा, तो 2 आएगा। ये माइनस कैसे है? ये माइनस समझ लो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस कैसे है ये समझ लो। अगर आप रो कॉलम को जोड़ते हो, ठीक है, अगर आपका ओड आएगा तो आपका माइनस साइन लगाना होता है कोफैक्टर में, ठीक है। इवन आता है ये दोनों जोड़ने पे तो आपका प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन हम जनरली लगाते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C12 आपका -2 आया। एंड ऐसे C21 निकालना है तो दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ूंगा 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। C22 आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने कोफैक्टर निकाल लिया। एंड हमें एडजॉइंट में क्या करना होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ये कोफैक्टर हमने लिख दिया, ठीक है, इसमें। एंड इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आपका क्या होगा? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले रो को कॉलम में लिख दिया, इस वाले रो को कॉलम में लिख दिया, हमारा ट्रांसपोज निकला है। तो ये हमारा कोफैक्टर का हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये हमारा एडजॉइंट निकला है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऐसे निकालते हैं हम। एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, 2 प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स कौन कौन सी है? आपकी पहली प्रॉपर्टी है ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका फिर हमने एडजॉइंट निकाला, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का डिटरमिनेंट कर लो पहले, मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? जिसमें आपका ये जो है डायगोनल, ठीक है, यहाँ पे आपके 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 होते हैं, ठीक है। ऐसी अगर 3 इंटू 3 की भी होगी तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे एक और 1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट आपके 0 0 होंगे, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एंड ये आपका ये डिटरमिनेंट निकालती है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये n क्या है? ये n ऑर्डर है आपका, ठीक है। जो भी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपका ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी आपको लेना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड अगर आपका एडजॉइंट ए है उसको फिर मल्टीप्लाई है ए मैट्रिक्स के साथ, तो ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कर रखा है, ठीक है, तो उसको वो इक्वल होता है ए डिटरमिनेंट कर दोगे आप, ठीक है, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर दो। n-1 क्या है? n आपका ऑर्डर है, मैंने बताया था यहाँ पे, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो 2 आपका n हो गया, ठीक है। तो 2 - 1 आपका सीधा आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आप समझ गए प्रॉपर्टीज क्या कहती है।